मित्रों कारण की ही दुर्मिळ अशी प्रस्तुती आदरणीय आदित्यजींनी सादर केली प्रस्तुती निघणार आहे तो मांड राग देशकार मांड राग आदित्यजी आपल्या समोर सादर करणार आहे ऐकूया देशकार मांड आणि त्यानंतर एक तराणा एक तालाचा देशकार मांड
त्याच्यानंतर नाट्यसंगीताची छटा जी आपल्यासमोर येणार आहे. राग मांडच नाही, पण नाट्यसंगीत म्हटलं की आदरणीय बालगंधर्व पंडित कुमार गंधर्वजी यांच्यासारखे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असलेले कलाकार आम्हाला आढळतात. आणि त्याचंच एक सादरीकरण आपण इंग्रजीकडनं ऐकणार आहोत. ऐकूया नरवर कृष्ण समान हे नाटक. या नाटकीबरोबर आपण सर्वांना पुढे सन्मानाचाही कार्यक्रम आहे. आदरणीय महापौर आणि सर्व पार्षदगण इथे मौजूद आहे. तर आपण माझी व्यवस्था कंप्लीट करू. एक 5 मिनिटाचं मध्यांतर करूया. आज इंदौर नगर निगम महापौर जी का बहुत बहुत
सांगितलं. काम तो करते रहना है. चला आज इथे उपस्थित आमचे महापौर आणि त्यांचे सर्व साथीगण पार्श्वभूत के साथीगण आणि ते विकास के लिए प्रतिबद्ध ऐसे ये सगळे पार्षद आणि त्यांना मी आशीर्वाद तर देतेच. पण या तुम्हाला सगळ्यांना खूप मला बरं वाटतंय. मराठी समाजाने मराठी पार्श्वदांचं हे जे स्वागत ठेवलंय. सतत काही ना काही सामाजिक आणि इतर गतिविधी कला संस्कृतीच्याही गतिविधी चालू असतात. आज भी अगर यहाँ उपस्थिति कम है तो जतरा चल रही है. आज सानन का भी आज कार्यक्रम है देवी विश्वविद्यालय के हॉल में, और भी कई संस्थाओं में. ये देखो प्रशांत कुछ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं पुरे नहीं घेते राऊंड बसून. यांचं स्वागत करण्याचा अर्थ एवढाच आहे की आपण आपल्या समाजासाठी म्हणून काहीतरी करायचंच आहे. आपण आपलं व्यक्तिमत्व पण विकसित करायचंच आहे हे सगळा मराठी समाज तुम्हाला सांगतोय. आणि त्याच्याच जोडीने आपण का मोठं व्हायचं तर आपण दुसऱ्याचं पण कल्याण आपल्याला करता आलं पाहिजे. एक मोठा भाग आहे. त्यामुळे आपण सारखे करती तात्काळ असं आपण आपल्या मराठीमध्ये म्हणतात. अपने जैसा दूसरों को. तर अगर ऐसा है कि मराठी व्यक्ति एक कार्यशील व्यक्ति है, मराठी व्यक्ति समाज के लिए काम करता रहता है, तो मराठी व्यक्ति के ये गुण जो है ये पूरे बृहद समाज के काम कैसे आ सकते हैं और इंदौर के विकास के लिए कैसे हो सकते हैं ये हम लोगों को दिखाना है. समाज जेव्हा तुमचा सत्कार करतो सगळ्यांचा तेव्हा समाजाची ही अपेक्षा असते. कारण किती जरी कुणी केलं तरी कुठेतरी म्हणतील. काही वेळा काय असतं चांगलं केल्यावर काही असं कधी म्हणतील असं नाही की वा छान झालं एवढं म्हणतील. पण एखादी जरी चूक झाली तरी आली की मराठी बाई हे अशी कशी चूक केली असं. हा मी सुद्धा खूप वेळा अनुभव घेतला. म्हणजे मला वेगळ्या प्रकारे म्हणायचे की तुम्ही मराठी लोक तुम्ही फार व्यवस्थित असता. तुमचं कधी साधा पदर सुद्धा इकडे तिकडे होत नाही. एक उदाहरण बताती हूँ कि मैं काम करने निकली तो बोलने का तरीका अलग होता था मगर अपेक्षा व्यक्त भी इधर उधर नहीं होता. ऐसा अर्थ नहीं बहुत मैं अच्छी हूँ ऐसा नहीं. एक अपेक्षा व्यक्त होती थी वहाँ से कि मतलब आप हैं महाराष्ट्रियन है तो आपको इसी तरीके से रहना है. ये अपेक्षा व्यक्त होती है उसमें. तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है आणि सर्व समाजासाठी म्हणून जसं आत्ता सांगितलं आपण सारखे करीती तात्काळ. आपल्यामध्ये एक जे काही विशिष्ट गुण आहे आपल्याला अभिमान असतो त्याचा की आम्ही लोक फार व्यवस्थित, आम्ही लोक खूप काटेकोर आणि आम्ही लोक कधीही गडबड नाही करत. जे काही असेल ते चोख का असं काही काही म्हणतात. पण मग तसं दाखवावं लागेल. ते चित्र उभं करावं लागेल. त्यामुळे केवळ आम्हीच तुमचं कौतुक करू असं नाही. या अपेक्षा आज इथे व्यक्त करतोय की संपूर्ण इंदोरने कुठे ना कुठे तुमचं सगळ्यांचं कौतुक करावं आणि त्या पाठीमागे हा भाव असावा कि नहीं समाज का नाम रोशन हो रहा है. समाज के जो गुण हैं हम मानते हैं वो गुण कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे हैं पूरे बृहद समाज के लिए. आणि म्हणून आज तुमचा सगळ्यांचा सत्कार आहे आणि आम्हाला खात्री आहे सगळ्यांना की खूप चांगलं काम करा नगरच्या विकासासाठी आणि जागरूकतेने. एक मराठी समाज का यूनिक गुण है मैं आपको बताती हूँ. मराठी व्यक्ति का बोलो कि क्रिटिसिज्म भी करता है तो मुंह पे कर देता है. तो मीटिंग के समय अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा अच्छी भाषा में वो चीज़ आपको बताना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है. दैट डजंट मीन कि आप विरोध कर रहे हो. आप भले के लिए अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो तो उस समय अगर जब सुझाव देना है उस समय चुप रहोगे तो विकास का काम सही दिशा में नहीं हो सकेगा. ये मैं अपने स्वानुभव से बोल रही हूँ.
तो उस समय चुप नहीं रहना, उस समय बोलना है कि ऐसा नहीं ऐसा, मगर बोलने की भाषा जो है ये भाषा मृदु सौम्य और वो बिल्कुल चिकित्सक नहीं लगे, इस प्रकार की भाषा होना चाहिए। काम उससे उल्टा होना चाहिए। बोलते समय मृदु बोलो, काम करते समय ताकत के साथ कठोरता से परिश्रम से काम करो। इतना ही मैं कहूँगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि एक युवा महापौर जो वकील, अपेक्षा ये है वकील भी है, वकालत कर रहा है, केवल डिग्री ली नहीं, वकील है, सरकार की तरफ से भी वकील रहा है, जनता की तरफ से भी वकील रहा है। और इसलिए अपेक्षा बहुत है, तो आपको भी मार्गदर्शन उनका बहुत मिलेगा और मुझे विश्वास है कि उनके साथ काम करने में आपको आनंद आएगा। तो सबसे छोटी है तो तुमसे लोग बहुत अपेक्षा करते हैं, ये भी कर वो भी करना है ना, और सीखना भी है और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। मराठी समाज के वरिष्ठ संचालक, निर्भय पत्रकार, चित्रकार श्री अनिल जी दड़वई वाले, आपका जन्मदिन है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर। अनिल जी दड़वई वाले और जी से निवेदन करता हूं कि हमारे अनिल जी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपको बहुत शुभकामनाएं, 8 दिवस की शुभेच्छा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि हर नगर निगम के चुनाव में मराठी लोगों में से पार्षद बनते हैं। पार्षद बनने के बाद शहर के विकास के लिए, पार्टी के विकास के लिए कटिबद्ध रहते हैं, क्योंकि जब जब भी रामबाग से पार्षद चुने गए उनने पूरे इंदौर में काम करा। अब लोग कहते हैं कैसा करा? ऐसा करा कि रामबाग के निवासी वार्ड नंबर के सब पूरे शहर में नौकरी पेशा है। वो जिस चेयर पे बैठते हैं जाके उस चेयर पे बीजेपी का समर्थन करते हैं, बीजेपी के मतदाताओं को वो बढ़ाते हैं। इसलिए रामबाग वार्ड के पार्षद का इंदौर में बहुत बड़ा महत्व है। मैं मेयर जी से बोलना इसलिए चाहता था कि मराठी लोग तन मन धन से पार्टी से जुड़ते हैं तो पार्टी के लिए काम करते हैं। आदरणीय बंडू दादा ने मुझे एक जिम्मेदारी भी दी है बोलने के पूर्व। परम श्रद्धेय हमारी सब कुछ आदरणीय ताई जी, हमारे मंचासीन थी, और हमारे मुखिया, शहर के मुखिया, हमारे महापौर परिषद के मुखिया और हमारे भाई आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 छोटी छोटी बातें हैं। एक तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे महापौर जी ने एक लंबे समय से उदासीन पड़ी अपील समिति को सशक्त करने का काम किया है, और अपील समिति में हमारे 2 मराठी भाई पार्षद, एक हमारी सोनाली धारकर और मेरे को लिया है, और उससे भी आगे अपने कक्ष के पास ही हमारे लिए भी कक्ष बनवाया है। तो आपके लिए जोरदार। दूसरी बात, भैया हमारे इस पूरी बिल्डिंग में जो सबसे प्रमुख भूमिका, हम सबके साथ सबसे प्रमुख भूमिका आदरणीय चंद्रकांत पराड़कर दादा की है। मेरा इस कार्यक्रम से हटके मेरा अनुरोध है कि आदरणीय ताई जी और भैया आप कुछ बंडू दादा का जरूर पहले स्वागत करें तो बहुत अच्छा लगेगा हम सब की ओर से। आइए भैया, परंपरा रही है नगर निगम में, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये लंबे संघर्ष से आदरणीय बंडू दादा और सबके सहयोग से बनी है। आदरणीय भैया उमा शशि शर्मा जी के समय पर बंडू दादा ने छोड़ा जीवन, इस मराठी समाज इस बिल्डिंग हम सबकी प्रेरणा की स्रोत पुण्य श्लोका माँ अहिल्या के चरणों में सादर नमन। उसी भाव से, उसी सौम्यता से और उसी प्रशासन कौशल से विगत 35 वर्षों से पूरे इंदौर का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी इंदौर को प्रखरता देने वाली, हम जैसे कई सारे नौजवानों को गढ़ने वाली
लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा ताई, और उन्हीं के पास में मैंने जब उनको पहली बार देखा तो अहिल्या के स्वरूप में वो मंच पर थी। ऐसी मराठी समाज की अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष आदरणीय अर्चना ताई, मंच पर विराजमान हमारे सभी पार्षद साथी प्रशांत बड़वे जी, सुरेश टाकलकर जी, राव की हमारी आदरणीय गोरेताई, सोनाली धारकर जी, श्रीमती संतोष चौखंडे जी, और हमारी नगर पालिका की सबसे युवा और ऊर्जावान पार्षद होम्योपैथी के स्टूडेंट रूपाली जी, इस कार्यक्रम के सभी सम्माननीय आयोजक, इस सदन में बैठे इंदौर के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ साथ मराठी समाज के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, नागरिकगण, मातृशक्ति, मेरे लिए और सभी पार्षद साथियों के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मराठी समाज इंदौर में हम सब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारा सफल मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये सम्मान समारोह आयोजित किया। मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास से आपने हमारे हाथों में ये बागडोर सौंपी है, हम उसको अपना 100% देकर सफल बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, इंदौर लगातार छठी बार पूरे भारत में स्वच्छता में अपना परचम फहरा कर आया है। उस कार्यक्रम में जाने के पहले अहमदाबाद में देश भर के महापौरों का सम्मेलन हुआ था, जहां हमने इंदौर के बारे में अपना प्रेजेंटेशन दिया। उस प्रेजेंटेशन के बाद जब तक उसका अंतिम सत्र था, अलग अलग शहरों के महापौर हमको बार बार ये पूछते थे कि ये आपने कैसे किया। मेरे लिए ये नया अनुभव था, लेकिन मैं उनको 2 बातें कहता था। एक, हमारे नगर पालिक निगम के जितने सफाई मित्र हैं, जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, वो अपनी कर्तव्य परायणता से अपने काम को 100% देते हैं। दूसरा, इंदौर के नागरिकों का अपने शहर के प्रति प्रेम। तो उसके जवाब में ये प्रश्न आता था, ठीक है सफाई मित्रों से तो हम काम करा सकते हैं, लेकिन हमारे शहर के नागरिक, वो अपने शहर के बारे में ये बात करते हुए कहते थे कि हमारे शहर के नागरिकों का अपने शहर के प्रति ये भाव नहीं आता है। तो मुझे उनको भी मैंने कहा और आपसे भी साझा कर रहा हूँ कि उसका जो एकमात्र कारण है वो है मराठी समाज से एक दूसरे के प्रति निकला हुआ भाव है। आज भी इस शहर में जब बात होती है तो लोग ये कहते हैं कि इंदौर के नागरिक शहर हित में कुछ भी करने को तैयार हैं। उसका कारण ही है कि जो प्रेरणा हमको अहिल्याबाई से मिली है, जो प्रेरणा अपने काम को जिम्मेदारी से करने की, प्रशासनिक कार्यों को निष्पक्ष और निष्ठावान तरीके से करने की, उस भाव को ईमानदारी से करने की इंदौर शहर को मराठी समाज से मिली है। तो मुझे लगता है कि ये जो बात हम बार बार कहते हैं कि चाहे वो राजस्थान से आए, दिल्ली से आए, मद्रास से आए, गुजरात से आए, इंदौर में आकर वो आदमी इंदौरी हो जाता है। तो उस इंदौरी में इंदूर का भाव है, उस मराठीपन का भाव है कि वो यहाँ रहने वाले लोगों से प्रेम करता है। तो हम भी उसी भाव से, उसी विनम्र भाव से काम करते रहें। जो लक्ष्य हमने आने वाले इंदौर के लिए लिए हैं उसको हम पूरा कर पाएँ, ऐसी प्रेरणा आप सब लोगों से सदैव मिलती रहे, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। तीसरी बात कहकर अपनी बात को मैं विराम दूंगा। ताई कह रही थी कि राजनीति में मैंने बैठी हूँ, लेकिन वैसे नहीं बैठी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ताई कि राजनीति में भी आप जब तक हैं, बैठे बैठे भी हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी, क्योंकि अभी भी मैं आपको उदाहरण स्वरूप साझा करता हूँ, अभी भी शहर हित का कोई छोटे से लेके बड़ा विषय हो, ताई मुझे पत्र लिखती हैं, फ़ोन पे बात करती हैं और ये कहती हैं कि इस विषय पे मैं तुम्हारे साथ बैठकर विचार करेंगे, फिर इसका मार्ग तय करेंगे।
तो राजनीति का मतलब ही यह है कि राज्य की नीति सही ढंग से चले, उसमें आपकी सहभागिता, आपका मार्गदर्शन हम पर बना रहे, ये मेरी अपेक्षा है। मैं और मुझे विश्वास है कि कहीं गलत करेंगे तो आप कान पकड़ के ठीक करिएगा, हम उसी सही मार्ग पर चलेंगे। आप सब ने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए हृदय से हम आभारी हैं। धन्यवाद। दो अपने स्वार्थ के विषय आपसे साझा कर लेता हूं कि पिछले 2 महीनों में हमने क्या किया। एक संकल्प हमने लिया था कि इंदौर में स्वच्छ इंदौर के साथ स्वस्थ इंदौर हो, तो 100 सिटी फॉरेस्ट हम बनाएंगे। उनके स्थान तय हो गए हैं, उनका डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो गया है। आप चाहें तो हमारे किसी भी एक पार्षद के माध्यम से एक किसी स्थान पे जब चाहें आप पेड़ लगाने का कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं, एक स्थान को ले सकते हैं। दूसरा, मध्यम वर्गीय परिवारों के नक्शे 1000 स्क्वायर फीट तक के वैध कॉलोनी में 72 आवर्स में अप्लाई करने से होंगे। पिछले 2 महीने में हमने 99% नक्शों को 3 दिवस में सैंक्शन करके दिया है। इसके अलावा ट्रैफिक इंदौर की बड़ी समस्या है, तो हमने एक काम ये किया है कि इंदौर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में तो सैंक्शन करने के बाद टाइम लगेगा, लेकिन चूंकि आईटी का ज़माना है तो इंदौर के बड़े 51 चौराहों पर टेंडर करके एजेंसी तय कर दी है, जो आने वाले 5, 6, 7 महीनों में 51 चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल लगाएगी, जो ट्रैफिक को उसके जैम को रीड करके सिग्नल्स को ऑपरेट करेगी। तो शायद उससे थोड़ी हमको राहत मिले। ये 2-3 काम हमने किए हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट से लेकर बड़े गणपति तक की रोड का पूरा ब्यूटिफिकेशन, क्योंकि वो इंदौर की एंट्री एग्जिट का पॉइंट है। आने वाले समय में बड़ी एनआरआई की मीट भी है, तो 2-3 महीने बाद आपको इंदौर से आने और जाने में एक नया इंदौर भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। ये जो काम किए हैं और जो करेंगे उसके लिए मराठी समाज सदैव साथ था, है और रहेगा। सभी संचालकों की एक इच्छा है आपके साथ एक फ़ोटोग्राफ लेने की, सभी कलाकारों की इच्छा है ताई और मेयर साहब के साथ एक फ़ोटोग्राफ लेने की। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ सभी आज के कलाकारों को कि यहाँ आएँ और ताई और मेयर साहब के साथ आपकी फ़ोटो खिंचवाएँ। भैया पीछे जाना भैया आप। सुना लिया? हाँ भैया। नहीं मैं ये देखो ना सुना लिया? ओ भैया, ओ भैया। 1 मिनट। आमच्या इंदूरचे प्रथम नागरिक पुष्यमित्र भार्गवजी महापौर आणि त्यांचे बरोबरचे सर्व साथीगण, सर्व आदरणीय पार्षदगण आणि आमच्या इथे जे कलाकार आलेले आहेत, सर्वात पहिले मी तेच म्हणेन की आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्व वाङ्मयम आहार्यम चंद्रतारादि तंदुमः सात्विकम शिवम। सर्वात प्रथम आज कोजागिरी निमित्त सर्वांना शुभेच्छा। आणि त्याच निमित्त मुंबईच्या ज्या कलाकार आमच्या आलेल्या आहेत, आदिती जोशी, त्यांचे पण आम्ही खूप खूप आभार मानतो, त्यांचं स्वागत करतो आमच्या इंदूरच्या अहिल्यानगरीत। तसंच संगीताताई, विवेकजी, रोहितजी, सगळ्यांचं खूप खूप आभार, मनपूर्वक अभिनंदन। आणि ताईंचे तर किती आभार मानायचे ते कमी आहेत, कारण आज खरंच त्या म्हणत होत्या की आज कसं काय जमेल, पण मराठी समाजासाठी नेहमी त्यांचा म्हणजे जो पाठिंबा असतो, एक पाठीवर थाप असते, ती खरंच मिळते। आणि आम्हाला आज खरंच वाटत होतं की ताई येतात की नाही, आणि आज आपण ह्या सर्व पार्षदांना बोलवतोय आणि खरंच त्या सर्व पार्षदांच्या मनात किंवा आमच्या महापौरांच्या मनात हेच होतं की ताई आल्या तर खूप छान वाटेल। आणि खरंच ताई खूप खूप आभार, खूप धन्यवाद। और मैं दिल से आपको मेरे छोटे भाई पुष्यमित्र भार्गव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मेरे बड़े भाई के साथ हमेशा काम करते रहे हैं, इसलिए मेरे लिए तो मेरे छोटे भाई हैं, तो उनको भी मैं मैं उनके लिए आभार व्यक्त करूंगी। अभी उन्होंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा समय है, पर यहाँ मैं वाकई समय दूंगा और उन्होंने समय दिया, इसलिए बहुत बहुत
धन्यवाद। सभी पार्षदों का भी धन्यवाद। आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, हमें पता है आप लोग बहुत व्यस्त हैं, पर आप सब ने हमारे लिए समय निकाला, हम आभारी हैं। और आप सबके बिना तो ये कार्यक्रम अधूरा है, इसलिए आपका मुख्यतः आभार, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ सामने होता है तो दिल से ताली या तारीफ जो करते हैं आणि कोणालाही एक शाबासकी किंवा त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आपण सर्व इथे जमलात, त्याबद्दल आपले सुद्धा आभार। खूप खूप धन्यवाद। मैफलीतली भैरवीचे सूर छेडले गेले ही एक समाप्तीची एक सूचना असते। भैरवीची ही रचना ताईंकडनं आपण ऐकूया, या कार्यक्रमाची सांगता करूया। निश्चित तौरवर कोजागिरीचा हा जो कार्यक्रम मराठी समाज इंदूरतर्फे रंगवला गेला, त्याच्या विविध छटा आपण बघितल्या, त्या रागांच्या विविध छटा आपण बघितल्या। निश्चित काही कमी कालावधीसाठी आपण आज अतिथीजींना ऐकू शकलोय, पण मला असं वाटतं पुनश्च या मंचावर किंवा इंदोरात नव्या मंचावर आपण अतिथीजींना नक्की ऐकू आणि त्यांचं सुश्राव्य गीत त्याचा रसस्वादन घेऊ शकू। भैरवीसोबत या कार्यक्रमाची सांगता आणि या कार्यक्रमानंतर दुग्धपानाची सोय केलेली आहे। आपण सर्व त्यांना विशेष निवेदन आहे, दुग्धपान करूनच घरी जावे। धन्यवाद।